जय श्री राधे। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार इंग्लैंड से एक अंग्रेज इंजीनियर को बांध बनाने के लिए भारत भेजा गया। उसका नाम जेम्स थॉमसन था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी जेम्स थॉमसन के ऊपर थी। उसने भारत आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश इतनी तेज थी कि उसे देखकर वह भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। वह सोचने लगा अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा। उसने बांध का निरीक्षण करने के लिए उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। उन्हें देखकर उसका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। वह सोच रहा था यदि यह बांध टूट गया तो मैं भी इसी बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर वह उस बांध की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ मजदूरों को एक छोटी सी छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। वह उनके पास गया और पूछने लगा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी है। हम इनसे जो भी प्रार्थना करते हैं ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर कर देते हैं। जेम्स थॉमसन ने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, यह सभी का दुख दूर करते हैं। यह हम सब के पालनहार है। इनका तो काम ही है सभी का दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब अंग्रेज ने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध नहीं टूटे। अगर यह बांध टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद वह अंग्रेज इंजीनियर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सत्संग पूरा हुआ तो मजदूरों ने उससे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर उसे कुछ तसल्ली मिली। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि शाम होने लगी और अब तो बारिश भी पहले से तेज हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था और इस बार उसने पक्का निश्चय किया कि यदि यह बांध टूटने ही वाला है तो वह भी इस बांध के साथ बह जाएगा। और वह उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक थोड़ा सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। वह उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर बोला, जाओ यहां से चले जाओ, बांध के नीचे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह दोनों मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। वह बार बार चिल्ला चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहां से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो दोनों बालक सुन ही नहीं रहे थे। तब उसने बहुत जोर से मजदूरों को आवाज लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, इन्हें यहाँ से हटाओ। उसकी आवाज सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए आ गए। तब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब यहाँ तो कोई नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? उसने कहा, क्या तुम्हें यहाँ दो बालक खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे? मजदूर बोले,
नहीं साहब, हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने कहा, देखो, ध्यान से देखो, वहां 2 छोटे बालक हैं, एक सांवला है, एक गोरा है, और एक ने मोर मुकुट भी पहन रखा है। मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। वह कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यह बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखो देखो, ये दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं। उसे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे, वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर जेम्स थॉमसन बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही सभी मजदूर उसे उठाकर उसके बंगले पर ले गए। जब उसे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। उसे मालूम हुआ पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश होती रही, और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जस का तस खड़ा रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसी भीषण बारिश में उस बांध का टिके रहना असंभव था। यह भगवान की कृपा ही थी जिससे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। उस घटना के बाद वह विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद उसका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और उसने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उसने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण का भजन करके बिताया। यह घटना भारत की आज़ादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान अपने भक्तों का मान अवश्य रखते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जय श्री राधे।